स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं कहूं तो किसी समय पर सीबीएसई बोर्ड के अंदर इस क्वेश्चन का बहुत ट्रेंड चला, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए और बड़े इजी सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, इतने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है। इवन थ्योरी क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बनता है, ठीक है। शॉर्ट नोट आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कि रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जब बात कर रहे हैं तो रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी जिस पे कोई रिएक्शन होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे, वही केमिकल काइनेटिक आ गया, उसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया मैंने, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर द स्पीड और वेलोसिटी एट व्हिच अ रिएक्शन टेक प्लेस विल बी डिटरमाइंड। जहां पे हम स्पीड और वेलोसिटी किसी भी रिएक्शन की डिटरमाइन करते हैं उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को R से मेंशन किया और प्रोडक्ट को P से मेंशन किया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, change in the concentration of reactant or product, it is the ratio of change in concentration of reactant or product with time taken। तो +1 क्लास में आप सभी ने रिवाइज किया हुआ है। अगर मैं फिर से ग्राफ बना के आपको दिखाऊं इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो आप जानते हो जो टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या करती जाती है, घटती चली जाती है, डिक्रीज करती है, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या करती है, बढ़ती चली जाती है, PR। ये हम सभी जानते हैं और हमने इसको सिंबलाइज किया। ये जो पॉइंट बीच में है इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या, इक्विलिब्रियम कहीं कहीं और भी आएंगे विद टाइम विद टेम्परेचर, वो फैक्टर्स होते हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल फिर से उठा सकते हो, मिल्क से कर्ड बनना। तो मिल्क जो है वो रिएक्टेंट है, उसके अंदर खट्टा डाला, वो रिएक्टेंट बन गया कंप्लीट, और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया। तो क्या रिएक्टेंट हमें मिलेगा? नहीं, हमें रिएक्टेंट नहीं मिलेगा, हमें कंप्लीट प्रोडक्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या, जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो टाइम के साथ घटेगी और बढ़ेगी। अगर बात करता हूं टाइम की, तो टाइम चेंज करेगा। शुरू में जो टाइम था क्या वही टाइम रहेगा? नहीं। अभी मान लो 9 बजे हैं तो थोड़ी देर में 9:30 भी बजेंगे, तो टाइम चेंज हो गया। ये इनिशियल और ये फाइनल। इनिशियल को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं और फाइनल को हम 2 से डिनोट कर रहे हैं। इनिशियल को किससे डिनोट कर रहे हैं? 1 से, और फाइनल को 2 से। तो डेल्टा टी क्या हो गया, टाइम फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं पूछूं, मैं कहता हूं 9 बजे मैंने दूध जमाया, ठीक है, फर्मेंट के लिए रख दिया, और मॉर्निंग में 4 o'clock, ठीक है, दूध रेडी हो गया। अब टाइमिंग आप लेते हो कि सर टाइमिंग फिर हम किस में लें, तो हमने जो हमारा इंडियन टाइम है उसका ट्रेंड बदल देंगे, 21, 22, 23, 24 उसमें चले जाएंगे। ओके, तो 13 वहां से घटाएंगे, वो टाइम चेंज आ जाएगा। कितना टाइम चेंज हुआ? 9 से 16, 16 में से 9 गए, कितने रह गए? 7। तो कितने घंटे लगे? 7 घंटे लगे दही बनने में। तो वही चीज क्या आ गया, फाइनल में से आप क्या घटा रहे हो, इनिशियल को घटा रहे हो, आपके पास चेंज इन टाइम आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। बोलो क्लियर है? ना, जो डेल्टा टी हो गया T2 माइनस T1, डेल्टा आर यानी चेंज इन रिएक्टेंट R2 माइनस R1। क्या है ये? कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो सीखनी है आपने। कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। तो R2 माइनस R1, डेल्टा P क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या अगर मैं बात करूं तो डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, हम जानते हैं समय के साथ रिएक्टेंट घट जाएगा, इक्वल टू अपीयरेंस ऑफ पी, ठीक है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब कोई चीज जब डिसअपीयर होगी तो उसके लिए साइन क्या यूज करेंगे, नेगेटिव। क्या यूज करेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, डिक्रीज। नेगेटिव का मीनिंग क्या है, डिक्रीज। और डिक्रीज क्या हुआ है, डेल्टा क्या करूं, आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहां भी तो हमें कंसंट्रेशन लगानी पड़ेगी, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा है।
तो माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू, ये तो हो गया डिसअपियरेंस, अपीयरेंस क्या हुआ प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये क्या आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एक भी हमें टर्म पता है तो हम आराम से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अलग अलग रहेगा, डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे। आप कहोगे सर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी रिएक्शन लिखते हैं उसके आगे जब नंबर जो डिजिट होल नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी वो कंसंट्रेशन को बता रहे हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर होता है। जैसे हम एक गैसियस रिएक्शन ले लेते हैं, NO2 गैस प्लस CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया, कंबाइन किया, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैस मिल गई। यहाँ पे देखो दोनों की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो सेम है, यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1 1, इनके आगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है सेम, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बिल्कुल सिंपल। तो माइनस माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि रिएक्टेंट घट रहा है। माइनस क्या सिग्निफाई करता है, रिएक्टेंट घट रहा है। एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन भी पूछा गया, तो माइनस क्या सिग्निफाई करता है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या लगाएंगे हम डेल्टा, बड़े पेशेंस से चलना, शुरुआत में भागोगे ना फिर गलती हो जाएगी सिंबल में, और सिंबल में गलती होगी फिर न्यूमेरिकल में गलती करो। तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन का साइन यूज करते हैं, क्या लगाओ NO2, कंसंट्रेशन क्लोज कर दी इसकी, डिवाइडेड बाय डेल्टा, देखिए बड़े प्यार से लिखना, फिर माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन CO डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल टू, अब क्या लगा प्लस, प्लस क्या सिग्निफाई कर रहा है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्लस डेल्टा CO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है जी, फिर प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय, ओके यहाँ तक क्लियर है। न्यूमेरिकल इसके बाद में अभी कराऊंगा आप सभी को, ठीक है। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर हम यहाँ देखें 1 मोल, दोनों का 1 मोल क्या कर रहा है, 2 मोल ऑफ HI पैदा कर रहा है, 2 मोल ऑफ HI पैदा हो रहे हैं। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका HI का, वो क्या रहेगा हमेशा ट्वाइस, क्या रहेगा ट्वाइस। अगर इसका 1 मोल है तो ट्वाइस हो जाएगा उसका, अगर ये 2 मोल है तो ये 4 हो जाएगा, अगर ये 5 मोल है तो 10 हो जाएगा। तो यानी हमेशा क्या रहेगा ट्वाइस रहेगा। और ये क्यों कर रहे हैं हम, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये किस में चला जाएगा, डिवीजन में, किस में चला जाएगा, डिवीजन में। जरा देखिए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है इसकी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। आई होप सबको नजर आ रहा होगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T प्लस 1/2, ये 2 क्या हो जाएगा डिवीजन में, ठीक है। तो 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये ऐसा क्यों करते हैं, फॉर बैलेंसिंग ऑफ आयंस। अगर यूनिट की बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इसकी यूनिट होती है, पूछी गई है पेपर में, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैसे आई, जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की हम ऐसा यूनिट क्या लेते हैं, सेकेंड। दोनों को डिवाइड किया, चेंज इन कंसंट्रेशन बड़ा टाइम, तो यूनिट क्या बन जाती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है जी यहाँ तक। चलिए न्यूमेरिकल करके देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बात करते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, और गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है 2A, ये उतार लूंगा मैं पेज पर, इज कैरिड आउट इन क्लोज वेसल। अगर हम यहाँ देखें तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन सा पिकअप कर रहे हैं, नंबर 2 वाला ना, जहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो क्या रिएक्शन के अलग अलग है, इज कैरिड आउट इन ए क्लोज वेसल, द कंसंट्रेशन ऑफ B इज फाउंड टू बी इंक्रीज बाय, B की कंसंट्रेशन दे रखी है जी, वो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले। G1 मुझे दे रखा है क्या, ठीक है, डेल्टा, डेल्टा दे रखा है, बोलो जल्दी, कंसंट्रेशन क्या है, बिल्कुल है, डेल्टा चेंज है, तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय डेल्टा T कितना दे रखा है, 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल पर लीटर, है ना, यही है ना, गलत। अरे भाई सेकंड कहाँ दे रखा है उसमें, तो डेल्टा T तो है ही नहीं, डेल्टा T नहीं है, सिर्फ हमें क्या दे रखा है, डेल्टा B दिया है, डेल्टा T नहीं है, ठीक है। तो टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, डेल्टा T यहाँ दे रखा है, तो डेल्टा T कितना है, 10 सेकेंड। बोलो क्लियर यहाँ तक।
ना क्वेश्चन क्या पूछता हमसे, पहला क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, एक एक को 1 by 1 समझेंगे। फर्स्ट रिएक्शन कहता है रेट ऑफ अपीयरेंस निकालो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो करके आया उस सभी प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, यही है। पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया 1/4, क्या हुआ प्लस 1/4। इन प्लस और माइनस का कहीं यूज नहीं, बस प्लस और माइनस यही सिग्निफाई करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, जोड़ना नहीं है किसी को ना घटाना है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 1/4 मल्टीप्लाई कितना है जी 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 10, ठीक है। अभी 10 को तो मैं ऊपर ले जाता हूँ, जब 10 को ऊपर ले जाता हूँ मेरे पास क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 4। अब 5 को हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 1 आ गया 0.2 कितना रह गया 20.5, 20 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो ध्यान देते जाना जी, एक चीज को आपको क्लियर कर रहा हूं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखनी जरूरी है, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, हाफ मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे एज पर बोर्ड रूल। सेकेंड बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट क्या कहता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, यही तो दिक्कत है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। रेट ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं क्या होती है, सब कुछ लिखते हो आप लोग, -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी, जो मेरे पास नहीं है, ठीक है। फिर प्लस आ गया 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय डेल्टा टी मेरे पास है, देन प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय डेल्टा टी मेरे पास नहीं। तो मैंने पिछली वीडियो में यही बोला आपको कि आपको एक चीज अगर पता है तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें क्या पता है, ना मुझे ये पता, ना मेरे पास ये गिवन में मैंने ये कैलकुलेट किया है, ठीक है जी। तो वही मेरा क्या बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाता है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है, ये वाली वैल्यू हम यूज करेंगे, ठीक है। कह देंगे हम यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस, बोल सकता हूँ यही उतार दिया ना, रेट ऑफ अपीयरेंस हो भी क्या वो वैल्यू लिख दो, तो मेरे पास क्या आ गया 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए उतार लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो ये आ गया मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है जी, ठीक है। अगर आपको एक का पता है उसी का प्रयोग आप करोगे, मुझे ये पता था तो मैं इसी का यूज कर रहा हूँ, तो इसी के बराबर रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। इनका मैं कोई यूज नहीं करूँ क्योंकि मेरे पास इनकी कोई कंसंट्रेशन कोई टाइम नहीं है। बोलो जी क्लियर है, इरेज कर दो, उतार लिया होगा सभी ने। ओके, नाउ थर्ड पे आते हैं, थर्ड को समझाते हैं। थर्ड क्या कहता है, सी पार्ट, रेट ऑफ disappearance of B, ये निकालना है, ठीक है। सॉरी बी नहीं, यहाँ पे बुक में मिस्टेक है स्टेटमेंट, डिसअपीयरेंस बी का तो हो ही रहा, एक और है, तो उसको करेक्ट कर लीजिए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना, ये किसके बराबर है, तो -1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बनेगा। हम रेट ऑफ रिएक्शन में से किसको पिकअप करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में से हम किसको पिकअप करेंगे, जरा देखना, -1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू -1/4 +1/4 डेल्टा, वही कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखेंगे मिस्टेक हो जाएगी, बड़ा स्लो चलना है, मैं भी अपने आप को स्लो कर लेता हूँ तो जिससे मैं बिल्कुल ओके तरीके से लिख सकूँ। तो ये मैंने लिख दिया, मुझे ना ये पता ना ये पता, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, मैं इसको तो कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ये पता है और ये भी पता, दोनों इक्वल ही थे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये टर्म उठा,
ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुके। कितनी आई थी 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो क्या आ जाएगा -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, जो क्या है रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, ये वाला। ठीक है, हाफ वैल्यू इसके साथ लगी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया ना, तो इक्वल टू कितना आया 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। और अब क्या होगा, ठीक है, यहां से 2 किधर चला गया, उधर रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ, मैंने पहले बोला ये माइनस का कोई रोल नहीं है, ये माइनस तो ये बता रहा डिसअपियर हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए किसके इक्वल आ गया 2 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। मेरे पास क्या आंसर बन जाता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। मेरे पास आंसर बन जाता है 2.50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। जिसका हमें पता है, देख लीजिए इधर, जिसका हमें पता है हम उसी का प्रयोग करेंगे, उसके अलावा किसी और का प्रयोग नहीं करेंगे कैलकुलेशन के अंदर। ये याद रखना, मैंने डेल्टा सी कहीं यूज नहीं किया, जिसका मुझे कैलकुलेट था मैंने वही यूज किया, और उसी हिसाब से मैंने रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकाला। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।